गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। सो होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। सो प्लीज एक बार कंफर्म कर दें मेरी वॉइस, ऑडियो, वीडियो, प्रेजेंटेशन तीनों चीजें आपको दिख रही हैं जी। इफ माय वॉइस एंड प्रेजेंटेशन एंड वीडियो इज ऑडिबल एंड विजिबल, जस्ट टाइप ऑल सेट। अगर आपको सब कुछ सही दिख रहा है, जस्ट टाइप ऑल सेट। और अगर आप भी बैठ गए अच्छे से पूरा कॉपी पेन लेकर और बढ़िया से आप सेटल हो चुके हो, जस्ट टाइप ऑल सेट, देन वी विल स्टार्ट द मीटिंग। ऑल राइट, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। सो कैसे हैं जी आप लोग? बढ़िया है। चलिए बहुत बढ़िया। सो आर यू ऑल रेडी टू लर्न समथिंग न्यू? सीखने के लिए रेडी हैं जी? बहुत ही सॉलिड और बहुत ही तगड़ा टॉपिक है जो आज हमें कवर करना है। दैट इज हाउ टू डू फॉर एवर। फॉर एवर करते कैसे हैं, यहाँ पे पैसा कैसे आता है, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है ना? सो वो चीजें आज हम आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। आज आपको एक प्रॉपर ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाउ टू मेक मनी विद फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, विद एग्जांपल्स एंड विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सभी चीजें हम आज आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है जी। सो बिफोर आई आई स्टार्ट दिस मीटिंग, शैल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ? तो थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊं या फिर सीधा टॉपिक पे आए? अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, जस्ट टाइप यस। और अगर आप चाहते हैं नहीं नहीं सीधा काम की बात करो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, सो यस, शैल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द परमिशन। तो मेरा नाम कुंवर सिंह बेनीपाल है। बाय प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, और मैं थर्ड जनरेशन सिविल इंजीनियर हूँ अपनी फैमिली में। फादर दादाजी सारे के सारे इंजीनियर्स हैं। तो आप सोच रहे हो कि इंजीनियरिंग लाइन से, जब पूरी फैमिली इंजीनियरिंग लाइन में है, तो उसको छोड़ के अगर मैं इस बिजनेस में आया हूँ, तो कुछ तो यहाँ पे होगा ही। क्लियर है? ऐसे तो आया नहीं होगा। कितनी सारी चीजें मैंने चेक करी होंगी, कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड करी होंगी, और कितना डेप्थ में इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करा होगा, है ना? सो सारी चीजें समझने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है और लाइफ टाइम के लिए करना है। ठीक है जी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है। इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस। और मैं सिर्फ ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ ये चीजें बताऊंगा कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस क्यों है। ठीक है जी। सो स्टार्ट करें जी। करंटली मैं बात करूं तो मुझे फॉरएवर में काफी साल हो चुके हैं, और आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं और एक अच्छी इनकम एंजॉय कर रहा हूं। और वो सब चीजें जो आज आप मैनेजर लेवल पे देखते हो, जिसको देख के हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं 5 चीजों के लिए फॉरएवर में आया था बेसिकली। मैं 19 साल का था जब मैं फॉरएवर में आया था, तो मुझे 5 चीजें चाहिए थी। एक तो मेरे घर वाले खुश हों, प्राउड हो मेरे पे। दूसरी चीज, बढ़िया पैसे हों, बढ़िया कपड़े हों, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया फोन हो। तो मुझे लगता था ये 5 चीजें अगर किसी के पास हैं, तो उसकी लाइफ सेट है। घर वाले खुश हैं, पैसे भी हैं, गाड़ी भी है, अच्छे कपड़े भी हैं, और अच्छा फोन भी है, और वो भी खुद के दम पे है ना, वो भी यंग एज में। तो ये चीजें मुझे लगता था कि अगर मेरे पास हैं तो मेरी लाइफ बिल्कुल सेट है। तो ये पांचों चीजों के लिए मैं फॉरएवर में आया था 19 साल की एज में, और 20 साल की एज में आते आते ये पांचों चीजें मेरे पास थी। क्लियर जी? वो भी अपने दम पे, फॉरएवर के थ्रू, सीनियर्स की सपोर्ट के साथ, टीम फायर ईगल्स की सपोर्ट के साथ। ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है। तो जस्ट आपको सेम तरीके से एक्शन लेना होगा, सेम एफर्ट्स करने पड़ेंगे जो मैंने इस बिजनेस में करे हैं, जो आपके बाकी सारे सीनियर्स, हमारे सीनियर्स ने करे हैं, सेम एफर्ट हमें करने होंगे। ठीक है जी। सो बिफोर वी कम टू द टॉपिक, तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार अटेंड किया होगा, जिसमें आपको बताया होगा फॉरएवर के बारे में, आपको इंट्रोडक्शन मिली फर्स्ट डे जो आपने अटेंड करा, है ना? उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार बोलते हैं, सिलेक्शन मीटिंग भी बोलते हैं, है ना? सो न्यू पर्सन वेबिनार भी बोलते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाँ जी, एक टीम है, टीम फायर ईगल्स। यहाँ पे बहुत कम एज में लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो पहले दिन इतना ही समझ आता है। इतना समझ आया था फर्स्ट डे? यस। और ये कैसे बिजनेस होता है, इस बिजनेस की बैकबोन क्या है। तो पहले दिन हमें बस इतना समझ आता है कि ये एक अमेरिका से स्टार्ट हुआ हुआ बिजनेस है। ठीक है, जो कि हेल्थ बेस्ड है। और यहाँ पे यंगस्टर्स, जो यंग लड़के और लड़कियां, वो बहुत कम एज में बिजनेस स्टार्ट करके काफी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, है ना? और इसको अच्छे से समझने के लिए ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी। तो ये चीजें मुझे पहले स्टार्टिंग में समझ आई थी। तो आपको ये चीजें समझ आ गई? ये बेसिक आइडिया समझ आ गया? यस। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर इतना आपको समझ आ गया होगा, तो साथ में थोड़े बहुत डाउट्स भी माइंड में आते हैं। मेरे माइंड में भी ये डाउट आया था कि यार, अगर यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लड़के और लड़कियां, है ना, कोई कॉलेज के सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, अगर वो लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इतने लोग पागल हैं जो इतने सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इतने साल से
दस दस साल से लगे हुए हैं लोग पीसीएस की तैयारी करने, यूपीएससी की तैयारी करने, कोई फलाना एसएससी की कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी, फिर मास्टर्स आ रही है, पता नहीं कितनी कितनी पढ़ाई करके भी आ, पक्का नहीं होता कि एक अच्छी इंप्लॉयमेंट, अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है कि भाई एक सेकंड ईयर का लड़का लड़की आता है कॉलेज का, और थर्ड ईयर में आते आते लाख रुपए इनकम क्रॉस हो जाती है। तो थोड़ा सा डाउट आता है माइंड में कि नहीं आता? मेरे माइंड में तो आया था। तो आपको थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है? आप जानना चाहते हो ये कैसे पॉसिबल है, इतने कम टाइम में यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे मिल जाती है? वाइल पीपल आर स्ट्रगलिंग, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना? लोग जॉब लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 15-20 हजार की जॉब लेनी भी बहुत मुश्किल हो रही है आज के टाइम पे। ठीक है। ऑन दी अदर साइड लाखों रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं लोग, यहाँ पे गाड़ियां बाय कर रहे हैं, फॉरेन के ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं। क्या ये कोई फेरी टेल है, कोई जादू है, कैसे ये सब हो रहा है? तो ये चीज आपके माइंड में आ रही है तो जस्ट टाइप यस। तो मैं आपको ये डाउट भी क्लियर करता हूँ विद फैक्ट, और ऐसा क्लियर होगा दोबारा आपके माइंड में कभी ऐसा डाउट नहीं आएगा। यस। जानना चाहते हैं जी कैसे? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। रिपीट करिए मेरे साथ। क्या बोला जी? योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आप मुझे एक चीज बताइए, आप कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो या ज्यादा टाइम में कम पैसा कमाना चाहते हो? ऑब्वियसली बहुत बड़ा सिली क्वेश्चन है, सबको पता ही है ना, कि कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है। तो पहले आप ये बात समझो कि ये कोई जादू मंत्र नहीं है कि भाई कुछ रातों रात हो जाएगा, कोई अमीर होने वाली स्कीम है। तो ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। पहला तो ये रूल है, समझिए। ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, और ज्यादा काम अकेला आदमी नहीं कर सकता। क्लियर जी? ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम अकेला आदमी नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें टीम चाहिए, लोग चाहिए। क्लियर है? सीधे सीधा सा मैथ है। 10 बंदे काम करेंगे तो 10 दिन का काम एक दिन में हो जाएगा। मान लीजिए घर तैयार हो रहा है, एक तरफ उसको 2 लोग बना रहे हैं, एक तरफ 10 लोग बना रहे हैं, कौन सा जल्दी बनेगा? 10 वाला जल्दी बनेगा ना। वो जल्दी बनाएंगे, जल्दी पैसा कमाएंगे, अगला घर पकड़ लेंगे। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, है ना? तो फॉरएवर आपको ये मौका देती है कि आप, या कोई भी बिजनेस, दुनिया का कोई भी बिजनेस आपको ये मौका देता है कि आप नेटवर्क बनाएं, है ना? ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करें, लोगों को भी काम मिलता है, आपको एक अच्छा नेटवर्क मिलता है, और आप भी पैसे कमाते हो, दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना? तो नेटवर्क के ऊपर जो है ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है। अब नेटवर्क बनाने के लिए कैसे ये सब चीजें होंगी, कैसे फॉरएवर में नेटवर्क बनेगा, कैसे आगे बिजनेस आपका एक्सपैंड होगा, है ना? तो ये चीज जॉब में तो पॉसिबल है नहीं है, इतना तो क्लियर है जी। जॉब में तो पॉसिबल नहीं है कि आप खुद किसी जॉब को आपने ज्वाइन कर लिया, आपने काम स्टार्ट कर लिया, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप आगे भी किसी को हायर कर सको। जॉब में आपके पास आपका काम करने की अथॉरिटी है, लेकिन आगे किसी को हायर करने की अथॉरिटी नहीं है। क्लियर है? आपके पास हायरिंग अथॉरिटी नहीं है। क्लियर है? तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में पॉसिबल है। और अगर बिजनेस की बात करें तो आज के सेशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। सबसे पहली चीज तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे चलता है, और हमारा बिजनेस कैसे चलता है। क्लियर है? दूसरी चीज, पैसा कमाने की कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो हमें ध्यान से समझने पड़ेंगे। पैसा ऐसे ही नहीं आएगा, है ना? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल रूल्स ऑफ मेकिंग मनी। ठीक है। और तीसरा हम टॉपिक हमारा क्या है, फॉरएवर से पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। वो 3 तरीके क्या है, कैसे कमाया जाएगा? और चौथा, हर काम को करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं, तो फॉरएवर को करने की एलिजिबिलिटीज क्या है? ठीक है। सो आर यू ऑल रेडी? इफ यू आर रेडी जस्ट से रेडी। रेडी है जी सारे? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में देखिए, अगर अकेले, वही बात आ गई, अगर अकेले ही काम करते रहना चाहते हैं देन गो फॉर ए जॉब। कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है तो बंदे चाहिए ज्यादा, और ज्यादा बंदे कहाँ रखेंगे? बिजनेस में रखेंगे, है ना? तो ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, ध्यान से समझो। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले क्या चाहिए? बल्लभ? नहीं, सबसे पहले आइडिया चाहिए। सबसे पहले आइडिया चाहिए। आपने दिमाग में आइडिया लगा लिया कि मैं करूंगा जी कपड़ों का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस करेंगे, शर्ट्स बनाएंगे, पैंट बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, कपड़ों का बिजनेस करेंगे। अब उसके बाद क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, कॉटन, धागा, कपड़ा, वो रॉ मटेरियल चाहिए, यस और नो? उसके बाद फिर फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। फैक्ट्री के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, है ना? अब मैन्युफैक्चर करने तक जो है, ऊपर के जो 4 पॉइंट्स देख रहे हो, आप जरा चैट में लिख के बताओ, सिर्फ ऊपर के 4 चीजें पूरी करने में कितना पैसा खर्च हो जाएगा?
रॉ मटेरियल लेना, फैक्ट्री लगाना और मैन्युफैक्चर करना। इन सिर्फ ये चार ऊपर वाली आइडिया आइडिया भी साथ में, सिर्फ ये चार चीजें कितना पैसा खर्च करवा देंगी? करोड़ में। क्लियर है? इतना तो सिंपल क्लियर है ना? ठीक है। अब आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, आपके पास एक शर्ट बन के तैयार होगी। क्या शर्ट बनने का पैसा आएगा या बिकने का पैसा आएगा? आपने शर्ट्स बना दी, 100 शर्ट्स, 1000 शर्ट्स, 5000 यूनिट्स आपने तैयार कर दी, तो शर्ट बिकने का पैसा आएगा या शर्ट बनने का पैसा आएगा? बिकने का आएगा। तो अब चौथे पार्ट के बाद आप क्या करोगे? आप उसकी एड करवाओगे, किसी सेलिब्रिटी से करवाओगे, है ना? तो वो क्या करेगा? पैसा लेगा, है ना? या खुद ऐड करेंगे, इन्फ्लुएंसर से करवाएंगे, सेलिब्रिटी से करवाएंगे। फिर क्या होगा? आगे नेटवर्क बनेगा, सेल्स वाले बंदे जो आगे आगे प्रोडक्ट को दुकानों पे पहुंचाएंगे, शोरूम्स में पहुंचाएंगे या ऑनलाइन ई कॉमर्स पे पहुंचाएंगे। फिर उसकी सेल होगी, एंड में जाके पैसा कमाया जाएगा। यानी इतना कुछ करने के बाद तब जाके पैसा आएगा। तो क्या आपके पास इतने पैसे हैं? और अगर हैं तो क्या आपके घर वाले आपको देंगे? हैं जी? क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप एक बड़ा सारा बिजनेस खड़ा कर लो, फिर कुछ सेल भी कर लो, फिर आप शार्क टैंक इंडिया में चले जाओ कि मेरी जी 50 करोड़ की कंपनी है, मुझे 5 करोड़ और दे दो, मेरे साथ आ जाओ? इज इट पॉसिबल? इतना बड़ा सेटअप लगा पाएंगे हम? नहीं ना। क्लियर है? तो टीम फायर कैसे काम करती है, टीम फायर ईगल कैसे काम करती है? जो ऊपर के चारों स्टेप्स हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसके बाद फैक्ट्री, रॉ मटेरियल, ये सारा काम यहाँ पे आपको करा कराया मिल जाता है। जिस चीज पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है, जिस चीज पे सबसे ज्यादा पैसा लगता है, वो आपको किया कराया मिल गया। कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, ऑलरेडी फैक्ट्री है हमारे पास। कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, ऑलरेडी है हमारे पास। कोई रॉ मटेरियल के लिए खेती नहीं करनी, वो भी खेत भी है हमारे पास। आइडिया आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बना बनाया टेस्ट करा हुआ जो काम कर रहा है वो आइडिया हमारे पास है। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? सीधा हमने कौन सा काम स्टार्ट करना है? एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन। सीधा हमने प्रमोशन स्टार्ट करना है। और वो प्रमोशन भी हमें किसी सेलिब्रिटी से करवाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सेलिब्रिटी से कम है क्या? क्लियर है? हम किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी है। तो हमने प्रमोशन करनी है, हमने नेटवर्क क्रिएट करना है, और उसके थ्रू बिजनेस जनरेट हो जाएगा। और ये नीचे वाले चारों स्टेप्स भी आपको अकेले नहीं करने, ये भी आपको हम गाइड करेंगे। इसके लिए भी हम आपको रिसोर्सेज देंगे, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज देंगे, वर्कशॉप देंगे, और आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप भी मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप हर महीने कुछ खर्चा कर रहे हो, कुछ हमें फीस पे कर रहे हो, तब जाके आपको मेंटरशिप मिल रही है। समझ रहे हो? मेंटरशिप मतलब एक गाइड जो हमेशा आपके पास प्रेजेंट है आपको गाइड करने के लिए, है ना? कोई उसके एनुअल और मंथली फीस नहीं होगी गाइड की। तो आपको ये सब चीजें अगर मिलें, तो क्या आप बिजनेस कर पाओगे? हैं जी? क्या आप पैसे कमा पाओगे? यस और नो? डज इट साउंड गुड? आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इतना सिंपल है। ये सब चीजें, ऊपर की चारों चीजें ऑलरेडी डन है, और नीचे के जो चार पॉइंट्स हैं इसमें हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है? इस सब वजह से आपका बिजनेस बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो, मैं अपनी बात करूं, मैं 19 साल का था। 19 साल की एज में मुझे बिजनेस का बी नहीं पता था। मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था। एक तो फॉरएवर हेल्थ का बिजनेस, ऊपर से है बिजनेस। ना मुझे हेल्थ का एच पता, ना बिजनेस का बी पता, फिर भी यहाँ पे मैं ग्रो करा। रीजन क्या है? सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा है। सारा कुछ आपको बना बनाया मिल गया, हमें बस सिस्टम का पार्ट बनना है, और जो नॉलेज मिलती है उसको ग्रैब करना है। इतना हमारा काम है। ठीक है? सो नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा क्या है? 3 फंडामेंटल रूल्स टू मेक मनी। पैसा कमाने के फंडामेंटल रूल्स क्या हैं? सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, अगर हम लोग 100 लोगों की भीड़ को पूछें कि पैसा कहां पर ज्यादा है, जॉब में या बिजनेस में, तो क्या बोलेंगे? कॉमन सा क्वेश्चन है, हर किसी को पता है। 100 लोगों की भीड़ को पूछो ज्यादा पैसा कहां पर है, धंधे में पैसा है, नौकरी में पैसा है, जॉब में पैसा है, बिजनेस में पैसा है? क्या बोलेंगे लोग? कहां पैसा ज्यादा है? हाँ जी, बिजनेस में, है ना? फिर उनसे पूछना, कि आप तैयारी किस चीज की कर रहे हो, या आप करते क्या हो? करते क्या हो, या आप तैयारी किस चीज की कर रहे हो? तो क्या बोलेंगे? जॉब। ऐसा क्यों है? पता होने के बावजूद भी बिजनेस में पैसा है। वाई पीपल आर लीनिंग टुवर्ड्स जॉब? पता भी है कि जॉब्स खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, मतलब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं। हम जितना मर्जी पढ़ लें, जितनी मर्जी स्किल्स ले लें, अब सोचो सबने स्किल्स ले ली, तो क्या सबको जॉब मिल जाएगी? अपॉर्चुनिटीज तो लिमिटेड है ना, सीट्स तो लिमिटेड है। तो पता है कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, कंपटीशन है, पैसा भी कम है, फिर भी लोग बिजनेस की बजाय जॉब के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको लगता है जी
उनको लगता है कि जॉब में स्टेबिलिटी ज्यादा है, बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। क्या पता अगर काम ना चला तो, हम मेहनत करेंगे अगर पैसा ना आया तो, 3 महीने देंगे, 4 महीने देंगे, 5 महीने, 6 महीने, साल देंगे, अगर काम ना चला तो टाइम खराब हो जाएगा। ऐसे ही है जी। उनको लगता है जॉब स्टेबल है, बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है, ये है वो है। तो आज टाइम चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे जॉब भी सेफ नहीं है, समझ रहे हो? जॉब भी सेफ नहीं है। आप सोच के देखो, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक्स हो गए जो है ना, कितनी कंपनीज हैं जो आईटी वाले लोगों को निकाल रही हैं, एआई उनकी जगह ले रहा है ना, काफी सारी चीजें। जॉब भी सेफ नहीं है, जॉब से भी लोगों को निकाला जा रहा है, ले ऑफ किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं डे बाय डे, है ना। गवर्नमेंट जॉब है ही कम, वो हर किसी को मिल नहीं सकती। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है, हम कैसे ऐसा काम करें जहां पे पैसा आए ही आए, जो चले ही चले, है ना। तो ये 3 रूल अगर आपने समझ लिए तो आप ऐसा बिजनेस कर पाओगे कि आप, गारंटी है कि बिजनेस चलेगा ही चलेगा अगर आपने 3 रूल्स को फॉलो कर लिया। सबसे पहला रूल, ऐसे नहीं कुछ भी बिजनेस खोल के बैठ जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो, पैसा कमाओ। ये देखो सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या चल रही है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन बिकेगा। लोगों को सोल्यूशन चाहिए, हमें पैसे चाहिए। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कर रहा है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लोग पैसा दे रहे हैं, मरीज ठीक हो रहा है, डॉक्टर पैसा कमा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशन है। अगर हम ऐसा बिजनेस करेंगे जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो चलेगा, है ना। दूसरा रूल, बिगर द प्रॉब्लम मोर द मनी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ज्यादा पैसा आएगा। सर दर्द की दवाई होगी, छोटी प्रॉब्लम है छोटा पैसा आएगा, हार्ट अटैक है बड़ी प्रॉब्लम है बड़ा पैसा आएगा। आप डॉक्टर पकड़ लो, आप एक वकील पकड़ लो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ लो, कितने सारे काम हैं ऐसे जहां पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अब वकील है जी, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जितना बड़ा केस उतने ज्यादा पैसे, है ना। बंदे को जान बचानी है जी, निकलना है केस से बाहर, निकलना है, वकील को पैसा कमाना है ना। तो पहला रूल क्या है जी, प्रॉब्लम सॉल्व करो, पैसा कमाओ। दूसरा रूल, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा। तीसरा रूल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल, जितने ज्यादा प्रॉब्लम वाले लोग उतना ज्यादा पैसा। पहले तो प्रॉब्लम देखो, दूसरा बात, क्या वो प्रॉब्लम बड़ी है, तीसरी, क्या वो ज्यादा लोगों को वो प्रॉब्लम है। समझ आया कि नहीं आया? तो आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है, आप बताओ। आप मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स बता दो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आज की डेट में क्या है, जिनसे लोग सफर कर रहे हैं, आम लोग सफर कर रहे हैं। हेल्थ, ओके जी, और वेल्थ, हेल्थ और वेल्थ, ये है जी 2 बड़ी प्रॉब्लम्स। इनसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है? 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। वो है हेल्थ क्राइसिस एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। क्लियर है जी? पैसा और सेहत, सेहत और पैसा दोनों ही दोनों सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके पास इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? अगर आप उस चीज का बिजनेस करो जिससे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, तो क्या लोग आपके पास आएंगे? क्या वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? और कब तक चलेगा? जब तक ये दोनों प्रॉब्लम्स रहेंगी। और आपको क्या लगता है, ये हेल्थ की प्रॉब्लम और ये करियर की प्रॉब्लम, ये कभी सॉल्व होगी या फिर बढ़ेगी? ये कम होगी आने वाले टाइम में या और ज्यादा बढ़ेगी? है जी? और ज्यादा बढ़ेगी। सिंपल सा रूल है, दोनों प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। तो फॉरएवर एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपको इस काबिल बनाता है कि आपके पास इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ जाता है। क्लियर है जी? आपके पास इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। हेल्थ क्राइसिस की अगर बात करें तो आपको पता ही है जी। आपने सबसे ज्यादा उम्र का बुजुर्ग कितनी एज का सुना है, आप बताओगे चैट में जरा। जैसे मेरे परदादा जी की एज 104 साल थी, तो आपने हाईएस्ट एज का बुजुर्ग कितना सुना? व्हाट इज द मैक्सिमम एज दैट यू हैव हर्ड ऑफ? सबसे बड़ी एज कितनी सुनी? 110, ओके जी, और सब लोग बताओ। 108, 100, 102, ठीक है जी। तो सेंचुरी वाले सुने हैं सबने, 100 के पार वाले सुने हैं, 100 या 100 के आसपास या उसके पार। लेकिन आज जिनकी डेथ हो रही है वो किस एज के हैं? आज जिन लोगों की डेथ हो रही है वो किस एज के हैं? 50? 100 से 50 पे आ गए हम लोग, आधी रह गई लाइफ हमारी। तो आप सोचो, ये 50-60 जो एवरेज एज रह गई है, हमारे मम्मी पापा इस एज के पास जा रहे हैं, शायद क्रॉस भी कर चुके हैं। तो क्या हमें चिंता करने की जरूरत है या नहीं है? ध्यान देने की जरूरत है या नहीं है? और अगर हमें सॉल्यूशन मिले, उस सॉल्यूशन को हम यूज करना चाहेंगे कि नहीं? चाहेंगे जी। और उस सॉल्यूशन की क्या बाकी सबको नीड है कि नहीं है? सिंपल, हेल्थ प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी है। फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर बात करें तो आप एक चीज बताइए,
एजुकेशन आज एडवांस है या फिर हमारे दादाजी के टाइम पे एडवांस थी? पढ़ाई का जो स्तर है, एजुकेशन लेवल जो है, वो दादाजी के टाइम पे ज्यादा तगड़ा था या आज ज्यादा तगड़ा है? आज ज्यादा एडवांस एजुकेशन। लेकिन दादाजी के टाइम पे लो लेवल एजुकेशन लेकर भी हाई लेवल जॉब मिलती थी। उन लोगों की रिटायर होने के बाद आज पेंशन भी 60-70 हजार है। आज 60-70 हजार की जॉब नहीं मिल पा रही जितनी वो पेंशन ले रहे हैं वो लोग, हाई लेवल एजुकेशन लेने के बाद भी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। तो इसका सोल्यूशन मिले, कुछ ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे आप ग्रो कर पाओ, ग्रो होने के चांसेस हैं, तो आप उसको लेना चाहेंगे कि नहीं? और वो सॉल्यूशन आगे देने का मौका मिले तो आप देना चाहेंगे कि नहीं? तो बिजनेस चलेगा कि नहीं? सिंपल सा सॉल्यूशन है। हार्ड है इसमें, रॉकेट साइंस क्या है, घुमाने फिराने वाली क्या बात है, सिंपल सा काम है ना? करना कैसे है? प्रोफेशनली करना है ना? अब ये समझो, अगर हेल्थ क्राइसिस की बात करें तो फॉरएवर में आप एक राइट मार्केट प्लेस में है, राइट मार्केट प्लेस में, ध्यान से समझो। हमें लगता है यार काम चलेगा कि नहीं चलेगा, काम तो चल रहा है। ठीक है, आप देखो पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया को मिला के, इंडिया में ज्यादा बड़ी मार्केट है, ज्यादा लोग रहते हैं इंडिया में। विटामिन और सप्लीमेंट्स जो है ना, न्यूट्रिशन वगैरह, ये विटामिन मल्टी मिनरल, ये सब चीजें जो हैं, इनकी मार्केट 194 बिलियन डॉलर की है। यानी इतना पैसा लोग ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं विटामिन मिनरल पे। समझ आ रही है बात? 194 बिलियन डॉलर लोग खर्च करते हैं हर साल विटामिन मिनरल खरीदने के ऊपर। समझ रहे हैं? और पतले होने के लिए कितना खर्च करते हैं? 586 बिलियन डॉलर, वेट कम करने के लिए। क्योंकि भागना तो चाहता नहीं कोई, हर कोई चाहता है ऐसे ही पतले हो जाए। तो पतले होने पे पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, वो भी कितना? 586 बिलियन डॉलर। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो स्पोर्ट्स वाले हैं, प्रोटीन वगैरह, जो एथलीट्स हैं, है ना, ट्राइथलॉन, ये सब जो जो चीजें, हायरॉक्स वगैरह जो एथलीट्स हैं, ये सब लोग क्या कितना पैसा खर्च करते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर? 28 बिलियन डॉलर। स्किन केयर, गोरा होने के लिए, सुंदर दिखने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं लोग? 315 बिलियन डॉलर। है ना? अब लड़के भी आज के टाइम में ग्रूमिंग में पड़ गए जी, गोरे होना है, ये होना है, वो होना है, अच्छे दिखना है। तो मेन ग्रूमिंग, लड़के अच्छा सुंदर दिखने के लिए 20 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं एक साल के अंदर। तो इतना पैसा ऑलरेडी खर्च हो रहा है हेल्थ के ऊपर, लोग खर्च कर रहे हैं। हमें जस्ट इस मार्केट का पार्ट बनना है। क्लियर जी? कि जो लोग ऑलरेडी पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमारे थ्रू कर लेंगे। है ना? इसका मतलब, इसको अगर देसी भाषा से समझें, एक गांव में मान लो किराने की दुकान है, लोगों को किराना तो चाहिए। अगर आप किराने की दुकान खोल लोगे, लोग आपसे ले लेंगे। क्लियर जी बात? तो ये चीज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, बहुत बड़ी मार्केट है, ट्रिलियन डॉलर तक जा चुकी है, जो वेलनेस की मार्केट है। सबसे बड़ी मार्केट है आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, जो वेलनेस की है, सुंदर दिखने के लिए, फिट होने के लिए, अच्छा जवान रहने के लिए। इतनी बड़ी मार्केट है, हमें जस्ट इसका पार्ट बनना है। सोचो, इस इतनी बड़ी मार्केट का 0.0001% भी अगर हमारे पास आ गया, कितना पैसा कमा सकते हैं हम लोग, कितनी पोटेंशियल है ना? और फैक्ट्री भी नहीं लगानी पड़ी, बने बनाए प्रोडक्ट्स चला चलाया बिजनेस मिल गया। क्लियर है? उसके बाद अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें कि इस बिजनेस से फाइनेंशियल क्राइसिस यानी पैसे की स्थिति, करियर अच्छा बन सकता है कि नहीं, उसके लिए भी मैं आपको फैक्ट दिखाता हूं। है ना? पूरे वर्ल्ड में लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग मतलब ये बिजनेस जो फॉरएवर करती है, जो हमारा बिजनेस मॉडल है, उसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है ना? सो डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 12 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, और इंडिया में 70 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब हम कहते हैं काम चलता है कि नहीं चलता? तो 13,000 करोड़ साल की इंडिया की टर्नओवर है पूरी इंडस्ट्री की। समझ रहे हैं? 13 13 लाख करोड़ पूरे वर्ल्ड की है। इंडिया की पूरी इंडस्ट्री की 13,000 करोड़ है, और वर्ल्ड की कितनी है जी? 13.5 लाख करोड़। इमेजिन करके देखो आप, ये करोड़ में है ये फिगर्स। और जो लोग ये काम करते हैं, है ना, जैसे फॉरएवर डायरेक्ट सेलिंग है, जो लोग ये काम करते हैं वो साल का 2500 करोड़ सरकार को टैक्स पे करते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। हमें जस्ट इसका पार्ट बनना है, प्रोफेशनल तरीके से सीख के यहाँ पे काम करना है। क्लियर जी? समझ रहे हैं? अब फॉरएवर में कैसे हम लोग पैसा कमाएंगे? कुछ भी आपको स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, आपको वो काम करना है जिसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं। किसमें एक्सपर्ट हैं जी हम लोग? सलाह देने में एक्सपर्ट हैं। आर वी एक्सपर्ट्स इन गिविंग एडवाइस? है ना? फ्री की सलाह तो हम ऐसे दे देते हैं किसी को भी, बहुत आसान काम है फ्री सलाह देना, है ना?
तो आप सलाह देने से, एडवाइजर के तौर पे सलाह देने से भी फॉरएवर में पैसा कमा सकते हो। रिक्रूटमेंट यानी कि किसी को अपॉर्चुनिटी देके भी पैसा कमा सकते हो, है ना? और जब आपकी एक अच्छी टीम बिल्ड हो जाती है, आप टीम को मैनेज करके भी आप बहुत तगड़ी इनकम एंजॉय कर सकते हो, ठीक है? अब ये कैसे हो गई ये चीजें, तो ध्यान से आप अंडरस्टैंड करना, है ना? यहाँ पे आपको समझ आएगा कैसे करना है फॉरएवर को, कैसे यहाँ पे पैसा आता है, ठीक है? अब हम अपनी डेली लाइफ में कितनी सारी चीजों को प्रमोट करते हैं जी। हम डेली लाइफ में, अब मान लीजिए एक मूवी आई है अभी नई नई, वॉर टू, किसने देखी है? वॉर टू फिल्म किसने देखी है, एक बारी बताएगा कोई यहाँ पे टाइप करके। या रिसेंटली आपने कौन सी मूवी देखी है, आपने नेटफ्लिक्स पे, amazon प्राइम पे, या फिर थिएटर में जाके? कोई मुझे सलाह देगा, आज मेरा बड़ा मन कर रहा है, कोई अच्छी मूवी देखूंगा मैं बैठ के, अब मीटिंग के बाद, शाम को काम वगैरह फिनिश करने के बाद, वो मुझे अच्छी फिल्म सजेस्ट करेगा? इज देयर एनी गुड मूवी आउट देयर ऑन नेटफ्लिक्स और amazon प्राइम? को कहीं भी होगी यार, नेट सब कुछ मिल जाएगा, सारे जहां से अच्छा वेडनेसडे। चलो ठीक है जी, अब आपके कहने पे अगर मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लूं, मेरे पास है नहीं है, कितने का आएगा वो? मालूम है किसी को जो यूज करता है? बढ़िया वाला 4K क्वालिटी वाला कितने का आएगा? आपने बोला वेडनेसडे देखो नेटफ्लिक्स पे, तो वो नेटफ्लिक्स पे है। कितने का आएगा पैकेज? बढ़िया 4K वाला, 4K क्वालिटी वाला 200 से शुरू हो जाता है। 4K वाला कितने का? 600 रुपए का, ओके। तो मैंने अगर 600 रुपए खर्च कर दिया, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे बीच में से, है जी? या फिर आपके सलाह देने से, आपने बोला सर वॉर मूवी बहुत अच्छी है, आप देख कर आओ, मैं आपके बोलने पे पीवीआर में चला गया वॉर देखने, ठीक है? अब यहाँ पे मान लीजिए वर्षा जी बैठी है मीटिंग में, मैंने वर्षा जाके पीवीआर में बोला कि मुझे वॉर की एक टिकट दे दो, लेकिन एक सेकंड, मुझे वर्षा जी ने भेजा है, क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? या उनको कोई पैसा जाएगा? या मुझे पॉपकॉर्न फ्री में मिलेंगे, कुछ ऐसा कुछ ऑफर वगैरह मिलेगा मुझे? या आपको कुछ पैसा मिलेगा कि मुझे इन्होंने भेजा है? नहीं ना। सो आप कुछ कितनी चीजें प्रमोट करते हो, आप देखो, ये बर्गर किंग का एक कोरियन स्पाइसी बर्गर आया, खा के देखो कितना टेस्टी है। मेरे बोलने पे आप खाने चले जाओगे कोरियन स्पाइसी बर्गर, आपको, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कोई डिस्काउंट नहीं। तो जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, हमारा ह्यूमन नेचर है, हम उसको सलाह देते हैं अपने दोस्तों को, फैमिली को। कोई रेस्टोरेंट अच्छा लगता है तब बताते हैं। अब बर्थडे पार्टी हम हमें कर, मान लो आपका बर्थडे, आपने पार्टी देनी है, आपके दोस्त ने पिछले महीने पार्टी करी, आप उससे पूछते हो कि नहीं पूछते, भाई कितना खर्चा हुआ, कहाँ पे की तूने पार्टी, कितने में पड़ा, हॉल कितने में बुक हुआ, ये कितने में हुआ? आपके घर पे कोई फंक्शन आता है, फैमिली फंक्शन, है ना? आपके पीछे 1 महीने पहले किसी दोस्त ने भी फंक्शन करा, पूछते हो कि नहीं, केटरिंग कहाँ से करवाई, ये कहाँ से करवाया, कौन सा पैलेस बुक करा, कितने पैसे लगे? तो हम सलाह लेते भी हैं और सलाह देते भी हैं, लेकिन पैसा नहीं कमाते। फॉरएवर में आपको यही काम करने का पैसा मिलता है। अगर वही सलाह आप फॉरएवर के प्रोडक्ट सर्विसेज की देते हो, आपकी सलाह देने से अगर कुछ भी काम होता है, कुछ भी बिजनेस होता है, तो आपको पक्का प्रॉफिट मिलता है उसमें से। कितना आसान है सोचो आप, इसमें कुछ मुश्किल है ना? और कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, आपका काम सलाह देना है, जो सलाह मांगेगा सलाह दे दो, है ना? कोई प्रेशर नहीं है कि आपकी सलाह कोई मानने ही माने, नहीं नहीं मानेगा ना सही, जो मान लेगा ठीक है। इतना काम करने का पैसा मिलता है फॉरएवर में, कितना मिलता है मालूम? आपके सलाह देने से, अगर फॉरएवर का कुछ कंपनी को कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ टर्नओवर होती है, तो आपको उसमें से 5 से लेके 48% पैसा मिलता है आपके लेवल के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? 5% से शुरू होता है प्रॉफिट और 48% तक मिलता है, लगभग आधे तक चला जाता है। इतना सा काम करने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं खोलनी पड़ी, कोई आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ सलाह देके। हाउ सिंपल इज दैट? क्लियर है? उसके बाद नेटवर्क बनाने की बात करें, अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें, दूसरा तरीका कैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, नेटवर्क कैसे बनेगा। अब आप सोचो, आप दूध, आपको दूध वाला भी दे रहा है, अमूल वाले भी दे रहे हैं, दोनों से दूध मिल जाता है। किसके दूध पे आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो, ईमानदारी से बताना? एक जो आपके घर पे एक सिंपल देसी दोजी आ रहा है, दूध देके जा रहा है, उसके दूध पे आप ट्रस्ट ज्यादा करते हो, या अमूल वाले में? ट्रस्ट किस पे ज्यादा है आपका? दूध वाले पे, है ना? कि भाई ये बंदा अपना है, इसके बारे में हम जानते हैं, इसका गांव है, इसके भैंसे रखी हुई है, वहां से दूध लेकर आता है। अमूल पे हम लोग ट्रस्ट भी नहीं करते ज्यादा, है ना? मिलावट है, ये बड़ा कुछ सोचते हैं, लेकिन पैसा कौन ज्यादा कमा रहा है? और दूध वाला मार्जिन भी ज्यादा कमा रहा है, 10 15 20 रुपए कमा रहा है 1 लीटर से। लेकिन अमूल वाला एक पैकेट से 2 3 4 5 रुपए कमाता है। फिर भी अमीर कौन है? अमूल वाला अमीर है भाई, क्योंकि नेटवर्क है उसके पास। समझ रहे हो?
दूध वाले का रेडियस कम है बेचारे का, ये बस अपने 4 5 10 15 किलोमीटर में धंधा फैला लेगा, उससे ज्यादा नहीं। अमूल पूरे इंडिया में फैला हुआ है, फर्क है ना। उसके बाद बर्गर, क्या आप किसी ऐसी जगह को जानते हो जहां पे मैकडोनल्ड से टेस्टी बर्गर है? हमारे पटियाला में तो है जी। अगर आप कभी आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ऐसे बंदे हैं मैकडोनल्ड फेल कर देंगे, इतना टेस्टी बर्गर बनाते हैं। आप जानते हो अपने शहर में किसी को? अरे जानते हो तो चैट में जरूर बताना जी। हमारे शहर में ना यहाँ पे खड़ता है एक बंदा, कई रेडी वाले भी मैकडोनल्ड से अच्छा बनाते हैं। देखा है आप लोगों ने? साफ सफाई के साथ भी करते हैं अच्छे से, ठीक है। कई रेडी वाले भी मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर कमाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। और पूरी भीड़ लगी रहती है, चाहे वो पूरा दिन बर्गर बना के बेचते रहे, भीड़ लगी रहे, लेकिन क्या मैकडोनल्ड को क्रॉस कर देंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बड़ा है, लोग ज्यादा है, फ्रेंचाइज बहुत बड़ा है। उसके पास सिर्फ अपने शहर वाले लोग आ जाएंगे। मैकडोनल्ड के पास हर जगह से आ रहे हैं, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। वही सामान दुकान से मिलता है, वही सामान अमेजोन से मिलता है। अमेजोन पैसा क्यों ज्यादा कमा रहा है? क्योंकि नेटवर्क और एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, रेडियस ज्यादा बड़ा है, वहां भी जहां बैठे मर्जी करो। अब मान लो मैं आपका रिश्तेदार हूं, मैं पटियाला में बैठा हूं, आप जम्मू में बैठे हो, मेरी दुकान से आप कुछ खरीद लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। वो खरीदोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा वहां तक पहुंचाना। वही चीज अमेजोन से मंगाओगे तो सस्ता पड़ेगा, जान पहचान भी नहीं है फिर भी, क्योंकि नेटवर्क और एक्सेसिबिलिटी ज्यादा बड़ी है ना। तो क्या ये जो लोग हैं मैकडोनल्ड, अमूल और अमेजोन, इन लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया कैसे? पहले तो अपनी कंपनी खड़ी करी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा ब्रांड इस्टेब्लिश करा, फिर हर जगह पे फ्रेंचाइजी, कितना कितनी जगह पे अपना तामझाम फैलाया। उसके बाद क्या करा जी? बंदे रखे। बंदे भी तो रखने पड़ेंगे डिलीवरी के लिए, स्टोर को चलाने के लिए, धंधा चलाने के लिए कितने बंदे रखने पड़ेंगे? इनके पास पता नहीं 10 एक हजार लोग हैं जो इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना। सिर्फ इंडिया इंडिया में 10 20 हजार से ज्यादा इंप्लॉई हैं जो काम कर रहे हैं जी मैकडोनल्ड में। अमूल के पास हजारों इंप्लॉई हैं, अमेजोन के पास लाखों इंप्लॉई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितने सारे लोग हैं, इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने बना रखा है। लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं जैसा इन्होंने करा? इतनी बड़ी कंपनी खोल सकते हैं? 10 हजार बंदे छोड़ो, क्या 10 लोगों को भी सैलरी देने का पैसा है हमारे पास? है जी। क्योंकि बिजनेस तो ऐसे ही होता है ना, 5 6 महीने अगर काम ना चला, सैलरी तो देनी पड़ेगी लोगों की। क्या हम दे सकते हैं? कंपनी खोल सकते हैं? क्या 10 लोगों को भी काम पे रख सकते हैं? 10 लोगों को 10 10 हजार सैलरी देनी है हर महीने, दे सकते हैं जी? 6 महीने में 6 लाख तो सैलरी निकल जाएगी। आर वी दैट मच कैपेबल? यस और नो में बताना। नहीं ना। तो मतलब हम इनके बराबर कभी पहुंच ही नहीं सकते। इनके बराबर क्या मतलब, बिजनेस फिर तो चला ही नहीं सकते, लिमिटेड ही काम करेंगे ना। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप सेम लेवल का नेटवर्क फॉरएवर में बना सकते हो। यहाँ पे आपको किसी को हायर करने के लिए कोई कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, कंपनी बनी बनाई मिल गई। प्लस लोगों को रखने के लिए सैलरी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सलाह देने से काम हो जाएगा। कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, जो अपनी स्टडी के साथ कुछ स्टूडेंट एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता है, कोई हाउस वाइफ अपने घर से बिजनेस स्टार्ट करके पैसा कमाना चाहती है, कोई एम्प्लॉय जो अपनी जॉब के साथ साथ साइड बाय साइड बिजनेस करना चाहता है, कोई जॉब के साथ साइड में अच्छी इनकम इन लेना चाहता है, कोई भी जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, उसको सलाह देके आप टीम बिल्ड कर सकते हो। क्लियर है जी। इसीलिए ये बिजनेस इसीलिए बिजनेस इतना सिंपल है। इसको मिडिल क्लास छोड़ो, एक गरीब फैमिली से स्टार्ट करके भी कोई भी पर्सन यहाँ पे अमीर बन सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, बनी बनाई मिल गई, बंदे रखने के लिए सैलरी देने की जरूरत नहीं है, सलाह देने से काम चल रहा है ना। और आपको खुद का कोई स्टोर खोलने की जरूरत नहीं है। फॉरएवर के 4 हजार स्टोर हैं पूरे वर्ल्ड में, 4 हजार स्टोर। अब जहां मर्जी कस्टमर बनाओ। अब मान लो मैं पटियाला में बैठा हूं, ठीक है, कोई मुंबई से कस्टमर बनना चाहता है, बन सकता है। कोई कनाडा में कस्टमर बनना चाहता है, बन सकता है, वहां भी स्टोर्स हैं हमारे। कोई यूके में बैठ के मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है, मेरी टीम का पार्ट बनना चाहता है, बन सकता है। वहां पे भी फॉरएवर की है एडमिनिस्ट्रेशन। समझ रहे हैं? कोई दुबई में बैठा, मुझे दुबई से भी पैसा आ रहा है, समझ रहे हो आप? मैं कभी दुबई नहीं गया, मुझे यूके से पैसा आ रहा है, इटली से पैसा आ रहा है। ये 3 कंट्रीज हैं जहां से मुझे मेजर पैसा आता है, इंडिया के अलावा, जहां पे मैं कभी गया ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे फॉरएवर ऑलरेडी काम कर रही है। अब आप सोचो, फॉरएवर के बिना अगर आपको यूके में बिजनेस करना है, आप एक सीए से मिलो, उससे पूछो भाई साहब यूके में कैसे बिजनेस होता है। इतना बड़ा आपको पेज लेके आपको 2 घंटे लगा के समझाएगा, यूके में बिजनेस करने के लिए सर आपको फलाना वीजा चाहिए, इतने इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलानी परमिशन, दिनकानी फलानी, ये सब चीजें चाहिए। कितना बड़ा आपको समझा देगा। फॉरएवर में, मैं इंडिया में मैंने फॉरएवर को ज्वाइन करा, मुझे यूके में बिजनेस स्टार्ट करना है,
मैं कंपनी को एक ईमेल लिखूंगा कि हाँ जी, अब मैं इंडिया में मैंने बिजनेस काफी अच्छा कर लिया, या फिर मैं, मेरा मन है कि मैं यूके में करना चाहता हूँ। 48 घंटे में आप यूके में बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो। सोचो आप, समझ रहे हो? 48 घंटे में आप अमेरिका में बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो। 48 घंटे बाद आप दुबई में करने के लिए, आप कहीं भी कर लो। बस पाकिस्तान वगैरह यहाँ जहां जहां ऑफिस नहीं है वहां वहां नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ी बहुत ही कंट्रीज हैं, लगभग 200 के आसपास कंट्रीज हैं। 170 में फॉरएवर है। जहां मर्जी कस्टमर्स, जहां मर्जी बिजनेस पार्टनर, हर जगह से हम पैसा कमा सकते हैं, बिना इतने सारे स्टोर खोले, बिना इतना ज्यादा वो सब करे। क्लियर है जी? और यहां पे किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता, इट इज नॉट ए कन्विंसिंग बिजनेस। क्लियर है? बैंक में है, अब मान लो बैंक है, बैंक क्रेडिट कार्ड बना रहा है, किसका बनाएगा? जिसको क्रेडिट कार्ड चाहिए। ऐसे तो नहीं कि बाहर से कोई बैंक के बाहर से गुजर रहा है, उसको गर्दन पकड़ के अंदर खींच लिया कि आ क्रेडिट कार्ड बना के जा, नहीं तो तुझे मारेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती कर रहे हैं धक्के से, भाई खाता खुलवा आके। ऐसे कैसे तू सामने से निकल के जा रहा है, खाता खुलवा के जा रहा है, तो लोन लेकर जा, क्रेडिट कार्ड लेकर जा, ऐसा तो नहीं है। तो जिसको नीड है वो बैंक में जा रहा है, और बैंक वाले उसकी नीड पूरी कर रहे हैं। जिसको फोन की नीड है वो फोन के शोरूम में जा रहा है, फोन वाले उसको फोन दे रहे हैं। जिसको गाड़ी की नीड है वो गाड़ी के शोरूम में जा रहा है, ठीक है, और वो उसको गाड़ी दे रहे हैं। सिंपल सा सिंपल चीज है। वैसे ही फॉरएवर है, ये डिफरेंट नहीं है। जिसको हेल्थ की नीड है उसको हेल्थ की सलाह दे दी, जिसको काम की नीड है उसको काम की सलाह दे दी। इतना ज्यादा सिंपल बिजनेस है ये। क्लियर है? हमें करना जस्ट क्या है, अपने आप को मार्केट में अच्छे लेवल पे स्टैब्लिश करना है, प्रोफेशनल तरीके से मार्केट में स्टैब्लिश करना है, सो दैट किसी को हेल्थ की नीड हो तो वो आपके पास आए, किसी को काम की नीड है वो आपके पास आए। समझ रहे हैं? आप बताओ, क्या आपके शहर में लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आपके शहर में लोगों को अच्छा करियर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो लेने, दोनों चीजें लेने के लिए वो कहीं तो जाएंगे ही, कहीं तो जाएंगे। अब सोचो अगर वो आपके पास आ जाए तो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? और वो आपके पास कैसे आएंगे, आप कैसे उनको स्टार्ट करवाओगे, कैसे ये सब चीजें होंगी, ये आपको आगे चल के समझ आएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर वर्कशॉप मिलेगी। जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे तो आपको बहुत अग्रेसिव वर्कशॉप मिलेगी जिसमें आप सारी स्किल सीखोगे। क्लियर जी? और तीसरा तरीका क्या है यहाँ पे? पीपल मैनेजमेंट। ठीक है, पीपल मैनेजमेंट। जब आपकी एक अच्छी टीम बिल्ड हो जाती है, अब आपका काम क्या है? जो चीजें आपने अब तक सीखी आप अपनी टीम को सिखाएं। जब आपकी टीम काम करना सीख जाएगी तो आप उस टीम से फ्री हो जाओगे। क्लियर है जी? बड़ा सिंपल है। अब मान लीजिए मैं फॉरएवर में आया, मैंने कुछ पैसा कमाना स्टार्ट करा, मेरे मुझे कुछ इनकम आई, मैंने टीम बनानी शुरू करी, है ना, एक जने की टीम बनी, 4 जनों की, 5 जनों की टीम बनी, और मुझे कुछ पैसा आना स्टार्ट हुआ, 15,000, 20,000, 30,000, है ना। तो मेरी टीम में जो लोग आए हैं वो भी तो कहेंगे जी हमें भी पैसा कमाना है, हमें भी सेम चीजें सिखाओ। तो मैं उनको क्या सिखाऊंगा? एडवाइस, एडवाइस देना और रिक्रूटमेंट करना, दो वो स्किल्स जो मैंने सीखी वो मैं उनको सिखाऊंगा। क्लियर जी? उससे होगा क्या? अब अगर वो पांचों लोग जिनको मैंने फॉरएवर स्टार्ट करवाई, अगर वो पांचों 30-30 हजार रुपया कमाना शुरू कर देंगे, तो मेरी इनकम 70-80 हजार क्रॉस कर जाएगी, मेरी इनकम 1 लाख रुपया क्रॉस कर जाएगी। समझ रहे हैं? अब मेरी 1 लाख इनकम देखकर वो पांचों क्या 30 हजार पे रहेंगे? आप बताओ। है जी? वो भी तो ग्रो करेंगे। अब वो ग्रो करेंगे तो आप भी ग्रो करोगे। इसको बोलते हैं पीपल मैनेजमेंट, है ना। तो एक टाइम के बाद जब आप मैनेजर बन जाते हो फॉरएवर में, जैसे मैं मैनेजर हूं, मैनेजर बनने के बाद आपके पास इतनी अच्छी टीम हो जाती है, 50, 60, 70 लोगों की। आपका काम है उनको ट्रेनिंग देना, उनको स्किल्स देना, उनको काम सिखाना। आप उनको सिर्फ ट्रेनिंग देते हो, नॉलेज देते हो, आपकी टीम काम करते हो और आप ग्रो करते हो, आप पैसे कमाते हो। क्लियर है? इसको बोलते हैं पीपल मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जहां से आप मेजर पैसा फॉरएवर से कमाते हो। और इस तरीके को पैसिव इनकम लेने का तरीका भी बोलते हैं, है ना। आपने टीम को नॉलेज दी, उन्होंने काम करा और आपने पैसा कमाया। ठीक है जी, अंडरस्टैंड हो गया? तो आपको ये तीनों तरीके समझ आए कि नहीं आए? जस्ट से यस और नो। आपको ये तीनों तरीके समझ आए जो यहाँ पे आपको क्लियर करे? एडवाइजिंग, रिक्रूटिंग एंड पीपल मैनेजमेंट। ग्रामर माइट बी रॉन्ग बट इंटेंशंस आर 100% प्योर, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक मत लगा निकालना, शब्दों पे मत जाना, भावनाओं पे जाना, ठीक है। तो ग्रामर मिस्टेक्स कई बार हो जाती हैं, जस्ट गो फॉर द इंटेंशंस कि इंटेंशंस क्या है ना। तो आपको पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके बाद हर काम को करने की कुछ एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। हर प्रोफेशन की, मान लीजिए एक जॉब है, ठीक है, या फिर आपको कोई सर्विस ज्वाइन करनी है, आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। हर काम को करने की कुछ एलिजिबिलिटी होती है।
आपको एलिजिबल होना पड़ता है, उस काम के काबिल होना पड़ता है। अब मान लीजिए आपको कांस्टेबल बनना है, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है जी? +2 करी होनी चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, आईपीएस बनना है, आपको ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा, आपको स्टेट पीसीएस क्लियर करना पड़ेगा, या आपको एसएससी क्लियर करना पड़ेगा। तो हर काम की अपनी-अपनी एलिजिबिलिटी है। जितना ज़्यादा किसी काम में तरक्की होगी, जितना ज़्यादा किसी काम में पैसा होगा, उतनी ही मुश्किल उसकी एलिजिबिलिटी होती है। डू यू एग्री? आप एग्री करते हैं इस बात से? किसी भी काम में जितना किसी काम में तरक्की और पैसा ज़्यादा होगा, उतना ही उस काम को लेने के लिए एलिजिबिलिटी भी मुश्किल होगी। महँगी भी होगी, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा उस काम को लेने के लिए, जहाँ पे तरक्की और पैसा ज़्यादा है। क्लियर है? तो मोर द मनी, डिफिकल्ट द एलिजिबिलिटी। ठीक है? तो उसी तरीके से आप एक बिज़नेस करना चाहते हो, बिज़नेस का भी यही रूल है। अब मान लीजिए आप हज़ारों रुपए लगा के कोई बिज़नेस शुरू करते हो, तो आपकी दिन की कमाई 100 में होगी, 500, 600, 800, 900। आपने एक मान लीजिए एक रेहड़ी लगा ली, ठीक है? कुलचे की रेहड़ी लगा ली आपने, वो 50-60 हज़ार की लगेगी, ठीक है? तो आप कहाँ से शुरुआत होगी आपकी? आप एक दिन का 500, 600, 700, 800 कमाओगे, है ना? धीरे-धीरे करके आप 1000 तक जाओगे, तो हज़ारों लगाओगे तब 100 में कमाओगे। अब आपने 5-6 लाख लगा के आपने एक किराने की दुकान खोल ली, तो वहाँ से आप लाखों लगाओगे, कमाओगे हज़ारों में, है ना? उसी तरीके से आपने करोड़ों लगा के एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, तो वहाँ आप लाखों में कमाओगे। तो कुल मिला के जितना आप कमाना चाहते हो, उससे 1 नंबर, 1 या 2 ज़ीरो बढ़ा के आपको पहले लगाना पड़ता है। सिर्फ पैसा नहीं, टाइम भी लगाना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। अब फॉरएवर में भी लाखों रुपए आते हैं, फॉरएवर में भी लोग ग्रो करते हैं, फॉरएवर में भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, गाड़ियाँ बाय कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ एन्जॉय कर रहे हैं। तो फॉरएवर की एलिजिबिलिटी क्या है? बहुत ही सिंपल, ठीक है? बीइंग ए गुड कस्टमर एंड विलिंग टू अर्न। क्या आप पैसा कमाने के लिए तैयार हैं? ठीक है? आपको सिर्फ एक अच्छा कस्टमर बनना है और विलिंग टू अर्न बनना है। अब कस्टमर बनने का क्या मतलब है? कुछ लोग इस चीज़ पे आ जाएँगे, अच्छा जी, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, कस्टमर बनना पड़ेगा, ये वो। देखो सीधी-सी बात है, पहले मैं क्या करता था, पहले मैं पतला होने के लिए, फिट रहने के लिए ब्लैक कॉफ़ी पीता था, समझ रहे हैं? या ऐसे ही किसी भी कंपनी की या ग्रीन टी पीता था। अब मैं फॉरएवर की पी रहा हूँ। वहाँ पे पैसे लगाने की बजाय आज मैं फॉरएवर की ग्रीन टी ले रहा हूँ, तो क्या आ गया मेरा? क्या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगा? है ना? पहले मुझे कोई चोट लग जाती थी मेरे घुटने के ऊपर, मोढे के ऊपर या कहीं भी, तो मैं मूव लगाता था। आप लोग मूव लगाते हो? जब आपको चोट लग जाती है, कोई मस्कुलर पेन होती है, आपके घर वाले, मम्मी-पापा, उनका बैक पेन होता है, तो वो क्या लगाते हैं? जल्दी बताइए, क्या लगाते हैं जी वो? मूव, वोलिनी, ये वो यही सब चीज़ें लगाते हैं। तो मैं भी वही लगाता था। तो मैंने वो लगाना बंद कर दिया फॉरएवर में आने के बाद। मैंने हीट लोशन लगाना शुरू कर दिया फॉरएवर का। क्या गया मेरा? कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? पहले मैं क्या करता था, कोलगेट यूज़ करता था, ठीक है? डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड, ठीक है? तो आज मैं फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा? चेंज ही तो करा है। वो लाने की बजाय आज मैं ये ला रहा हूँ। क्लियर है? पहले मैं गार्नियर का यूज़ करता था जी फेस वॉश, आज मैं फॉरएवर का यूज़ कर रहा हूँ। क्या गया मेरा इसमें? क्या कोई एफर्ट लगा फालतू? है ना? पहले मैं परफ्यूम यूज़ करता था जी एक्स, है ना? वो ऐड आती है ना कि एक्स लगाओ, लड़कियाँ आ जाएँगी इधर-उधर से, हर जगह से लड़कियाँ आएँगी आपके पास। वो ऐड देखी है आपने? कितनी बकवास ऐड है वो। लेकिन चलो परफ्यूम अच्छा था, लेकिन फॉरएवर से अच्छा नहीं है। आज मैं फॉरएवर का परफ्यूम यूज़ कर रहा हूँ, है ना? फ्रेंच फ्रेग्रेंस है फॉरएवर की, फ्रेंच परफ्यूम है, तो आज मैं फॉरएवर का परफ्यूम यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं डाबर हनी यूज़ करता था, आज मैं फॉरएवर का हनी यूज़ कर लेता हूँ। क्या क्या एफर्ट लगा मेरा, है ना? मार्केट का भी मैं क अगर मैं बाज़ार से 1 लाख रुपए का शहद खरीद के खा जाऊँ, तब भी मैं उनका कस्टमर था, कस्टमर हूँ और कस्टमर ही रहूँगा। वही मैं फॉरएवर का शहद खा लूँगा, मैं फॉरएवर का पार्टनर बन जाऊँगा। अगर मैं नेस्कैफे की 1 लाख रुपए की कॉफ़ी पी जाऊँ, सारी घरवालों को पिला दूँ, लंगर लगा दूँ जी नेस्कैफे की कॉफ़ी का, क्या नेस्कैफे वाले मुझे पार्टनर बना लेंगे? तब भी मैं कस्टमर ही रहूँगा। लेकिन मैं फॉरएवर की ग्रीन टी पी रहा हूँ, तो मैं फॉरएवर का पार्टनर हूँ। समझ रहे हो? आप लाख रुपए की मूव खरीद लो, मूव वाले पार्टनर बना लेंगे? नहीं। मैंने फॉरएवर का हीट लोशन लगा लिया घुटनों पे, एक तो मूव से अच्छा है, जल्दी रिजल्ट आता है, जल्दी फायदा होता है ना? और ऊपर से मैं पार्टनर बन गया इतनी बड़ी कंपनी का, जो साल का 32,000 करोड़ का बिजनेस करती है, इतनी बड़ी कंपनी का मैं पार्टनर बन गया। समझ आ रही है बात? तो कितने लोगों को ये चीज मुश्किल लग रही है? ईजी है जी, बहुत ही ज्यादा ईजी है, इसमें मुश्किल है ही नहीं कुछ। ठीक है? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इतना सा काम, जस्ट मैं मार्केट से वो चीज़ें यूज़ करने के बजाय मैं पहले मैंने फॉरएवर की प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ध्यान से, है ना? इस बात को अंडरस्टैंड करना, बिफोर बीइंग ए कस्टमर,
मैंने फॉरएवर की प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करी। क्या आप लोगों ने करी? अगर नहीं करी तो कीजिए, और अगर कर लिया तो दोबारा अटेंड करिए। जब आप फॉरएवर की प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि यार ये चीज तो मैं वहां से दुकान से लेकर आ रहा था, अब वहां से नहीं लाऊंगा, अब यहां से ले लूंगा। अरे ये चीज तो मैं यहां से लेकर आता था, अब इसकी बजाय यहां से ले लेंगे। सिंपल है। समझ रहे हो? ये चीज तो, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगेगी कर लेंगे, है ना। और पैसा कमाने के लिए विलिंग होनी चाहिए, हम तैयार होना चाहिए, थोड़ी सी भूख होनी चाहिए, है ना। हमारे प्रॉब्लम क्या है, जो ये जो मैट्रिक्स सिस्टम है ना, मैट्रिक्स ने क्या करा, मैट्रिक्स मतलब ये बड़े बड़े लोग जो दुनिया चला रहे हैं, बड़े बड़े अमीर रईस लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, उन्होंने पैसे को ना विलन बना दिया। वो ये दिखाते हैं कि पैसा तो बड़ी खराब चीज होती है, पैसे की बात मत करो, है ना, पैसा तो लड़ाई करवा देता है, ऐसे होता है, पैसा तो हाथ की मैल होता है। लेकिन पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बड़े अमीर लोग हैं ना, इन्होंने एक नैरेटिव पुश कर दिया आम लोगों के माइंड में कि भाई पैसे की बात सोचने, पैसे की बात करने वाला तो लालची है। इन्होंने कहा भाई पैसे की बात नहीं करनी, पैसे की बात करोगे तो लालची बन जाओगे, नहीं नहीं नहीं, पैसे से बचो, हमारे लिए छोड़ दो पैसा। ये सारा लालच वाली चीज, पैसा पैसा बड़ी खराब है, इससे लालच आ जाता है, ये हम कमा लेंगे, तुम लोग जॉब करो और अपना जीवन यापन करो। समझ रहे हो? कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा। क्लियर है? इस इन चीजों में ना पड़ो, ये ट्रक के पीछे लगे हुए स्लोगन, पैसा हाथ की मैल है, ये है वो है ना। आजकल तो रील पे भी बड़ी बकवासी बातें आती हैं, सब कुछ कमाया जिंदगी में, ये कमाया, ये कमाया, ये कमाया, बस एक पैसा नहीं कमाया। ठीक है, सब कुछ कमाया जिंदगी में, सब छोड़ के चले गए क्योंकि मैंने पैसा नहीं कमाया। और भाई पैसा कमा लेता तो कोई भी छोड़ के ना जाता, सब कुछ होता तेरे पास। तो पैसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान नहीं होता लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता, है ना। सो यू जस्ट नीड टू, फॉरएवर की इतनी सी एलिजिबिलिटी है। अब आप इसको इन सब से कंपेयर करके देखो, फॉरएवर के बिना अगर हमें किसी और काम से लाख रुपए कमाना है तो कितनी बड़ी बड़ी एलिजिबिलिटीज हैं, कैसे पूरी करेंगे। और फॉरएवर की एलिजिबिलिटी क्या है? ये, बी ए गुड कस्टमर एंड बी विलिंग टू अर्न। क्या मुश्किल है इसमें बताओ? आसान है जी। अगर आसान है, जस्ट टाइप इजी। अगर आपको लग रहा है हाँ भाई बाकियों से तो, बाकी किसी काम में लाख रुपए क्रॉस करने से तो आसान है, एटलीस्ट जस्ट टाइप इजी। इज इट इजी? क्या बात है जी, तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है। सो मुद्दे की बात ये है, अब यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो एक्शन लेंगे, जो एक्शन लेंगे आने वाले 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल, 10 साल, हर ईयर के साथ उनकी लाइफ जो है वो चेंज होगी। एक दूसरे लोग जो सोचते रहेंगे, परफेक्ट परफेक्ट मौके का वेट करेंगे, मौके का ही वेट करते रहते हैं, मौके निकलते जाते हैं और वेट करते रहते हैं। यहाँ पे डूअर और थिंकर दो तरह के लोग बैठे हैं। तो ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने वाले को उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ते हैं, और करने वाले कुछ भी नहीं छोड़ते, है ना। तो डिसीजन लीजिए। अब ये सोचो, मैं तो, मेरा क्लियर फंड है, मैंने लाइफ में कोई डिसीजन लेने से अगर डर लगता है ना, तो मैंने हमेशा ये सोचा कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, व्हाट कुड गो रॉन्ग, वर्स्ट वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर हम फॉरएवर कर लेंगे तो बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, आपको नॉलेज मिल जाएगी, आपको दुनियादारी की समझ आ जाएगी, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स मिल जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तब भी गंवाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और अगर हमारा काम चल गया तो हम वो चीजें कर सकते हैं जो हमारी एज में, हमारे पूरे खानदान में किसी ने नहीं करी अपने दम पे। उतना काबिल बनाने का दम रखती है आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्लियर है जी? समझ रहे हैं? तो सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है कि आप शुरू करो, है ना, स्टार्ट करो। मैं तो बड़े इस कोट को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। ठीक है, रिचर्ड ब्रेंसन बहुत तगड़े, वर्ल्ड वाइड लेवल के बहुत तगड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट हैं। वो एक बात बोलते हैं, अगर कोई आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे और आप श्योर नहीं हो कि आप कर पाओगे कि नहीं, मतलब काबिलियत पे थोड़ा सा शक है, काम तो समझ आ गया, ये क्लियर है, अगर किसी काम से लोग पैसा कमा रहे हैं तो काम तो सही है, लेकिन आपको अपने ऊपर शक है कि यार मेरे से हो पाएगा कि नहीं, हाँ बोलो और करना सीखो। क्लियर जी? हाँ बोलो और करना सीखो। अब आप में से जलेबी किस किस को बनानी आती है? डू यू गाइस नो हाउ टू मेक ए जलेबी? जलेबी बनानी आती है? नहीं आती? अगर मैं आपको बोलूंगा आपको 1 लाख रुपए मिलेगा जलेबी बनाने का, तो आप मना करोगे? क्या करोगे आप अगर आपको मौका मिले कि क्या आप काम करना चाहोगे, आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, जलेबी बनानी है, हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे? यस बोलोगे या नो बोलोगे? हाँ बोलेंगे ना? आती तो है नहीं, फिर हाँ क्यों बोल रहे हो? आप हाँ बोलोगे और रात को यूट्यूब खोलोगे कि कैसे जलेबी बनती है।
फिर रसोई में से जो रोटी में रोटी जिसमें रखते हैं पोना होता है ना, पोना, ये कपड़ा ढूंढोगे, उसमें छेद करोगे जलेबी बनाने के लिए। आप जैसे मर्जी रातों रात आप सीख के आओगे जलेबी बनती कैसी है, लेकिन आप उसको मना नहीं करोगे। क्लियर जी। सो उसी तरीके से फॉरएवर है, मुझे फॉरएवर करनी नहीं आती थी, लेकिन मैंने ये देखा यहाँ पे मेरी एज के लड़के लड़कियां ग्रो कर रहे हैं और वही ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो मैंने हाँ बोला और उनसे सीख लिया। क्लियर जी। डॉक्टर बनने, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, जरूरी नहीं कि आपको पहले से सर्जरी करनी आती हो। इंजीनियर बनना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको पहले से सड़क या बिल्डिंग या फिर मशीन बनानी आती हो। ठीक है, आप वकील बनना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं आपको पहले से ही सारा लॉ पता हो, आर्टिकल क्या होते हैं जी, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, बीएनएस क्या होता है, आपको पहले से पता होना जरूरी नहीं है। आपके अंदर बस वो भूख होनी चाहिए कि मुझे ये काम क्यों करना है, मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, मुझे ये प्रोफेशन क्यों चूज करना है। सिखाने के लिए तो कितने सारे लोग बैठे हैं, है ना। तो फॉरएवर बेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको, देखो जब हम यंग होते हैं हमारे पास पैसा नहीं होता, टाइम और एनर्जी होती है। जब हम आगे चल के जॉब करना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास पैसा भी होता है, एनर्जी भी होती है, लेकिन टाइम नहीं होता। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास पैसा भी होता है, टाइम भी होता है, एनर्जी नहीं होती। तो फॉरएवर आपको वो मौका देती है कि आप आज अगर मेहनत करते हो तो आप साल, 1.5 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, या 6 महीने के अंदर भी कुछ लोग इस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि आपके पास पैसा, टाइम और एनर्जी, तीनों की तीनों चीजें होंगी। सो आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं जी? डू यू वांट टू ग्रो इन फॉरएवर? यस। आपको समझ आया जी फॉरएवर कैसे करते हैं? लोगों को हेल्थ चाहिए, लोगों को करियर चाहिए, हमारा काम है उनको वो प्रोवाइड करना, उनको वो मुहैया करवाना, वो चीज देना जो उनको चाहिए। इतना सा हमारा काम है। और ये प्रोफेशनली कैसे करते हैं, है ना, प्रोफेशनल तरीके से कैसे कर रहे हैं, ये आपको स्टार्ट करने के बाद वर्कशॉप में पता चलेगा। एएस एंड अबव वर्कशॉप, पर्सनल मेंटोरशिप वर्कशॉप। क्लियर है जी। सो बाकी मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। आई होप आज की सेशन से आपको वैल्यू मिला होगा। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग में। चक्रो फटे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और इस ट्रेनिंग के रिव्यूज अपने अपने सीनियर्स को जरूर दें, और जो भी आपके सीनियर हैं उनके साथ आप फीडबैक शेयर करें और उनसे पूछें कि आगे क्या करना है इसके बाद, तो वो उनका उनका पीछे पड़े, उनको बोले कि आगे बताओ जी क्या करना है, तो वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।